अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पीटी स्पीकिंग के टास्क 3 के बारे में। पीटी स्पीकिंग का जो टास्क 3 है वो होता है डिस्क्राइब इमेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीआई बोलते हैं। ये जो है वो यानी कि एक इमेज होता है जिसको आपने देखना होता है, जिसको आपने उसके बाद एक्सप्लेन करना होता है अपनी वर्डिंग के अंदर। उसके जो है वो कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, उसको आपने बयान करना होता है। अच्छा, ये कुछ जो है वो चीज़ें मैं अभी बताता जाऊँ। उसके बाद मैंने स्लाइड्स भी जो है वो तैयार की हैं। ज़्यादा डिटेल में हम स्लाइड से जो है वो इसको देखेंगे कि ये जो इमेज होता है, इस सारे इमेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आपने सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो नहीं डिस्कस करना होता। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, आपने जस्ट उन्हीं को जो है वो डिस्कस करना होता है। तो मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं, तो आज हम स्लाइड्स को देखते हैं और जो भी मार्किंग क्राइटेरिया है, इंट्रोडक्शन है, टेम्पलेट है और उसके बाद सैम्पल आंसर है, वो सारे वहीं पे देखते हैं। अच्छा जी, ये स्लाइड्स हैं जिसके अंदर मैंने डिस्क्राइब इमेज के बारे में बनाई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मार्किंग क्राइटेरिया और उसके बाद टेम्पलेट के बारे में, यानी कि कौन सा टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सैम्पल आंसर होंगे। तो इंट्रोडक्शन तो इसका ये है कि ये थर्ड टास्क है पीटी स्पीकिंग का और इसमें जो है वो आपको यानी कि बोलने से पहले 25 सेकंड मिलते हैं, जिसके अंदर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट 40 सेकंड में जो है वो आपने बोलना होता है। लेकिन आपने कभी भी जो है वो 40 सेकंड पूरे नहीं करने, आपने हमेशा इसको 25 से 30 सेकंड के अंदर जो है वो ख़त्म करना है। और उसके बाद जो है वो यानी कि ये 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मुझे अपने फाइनल एग्जाम में जो मैंने पीटी का दिया था उसमें मुझे ये 3 क्वेश्चन आए थे इमेज यानी डिस्क्राइब इमेज के। और ये जो यानी कि जिस तरह कि आपको पता है कि जो पीटी का जो एक यानी कि एग्ज़ाम है, ये एक दूसरे के, ये जो इसके जो टास्क है, जो मॉड्यूल हैं, वो एक दूसरे के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट है। तो इसमें जो ये वाला जो टास्क है, जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेज, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकिंग के अंदर ही कंट्रीब्यूट करता है। इसके जो मार्क्स हैं वो किसी और मॉड्यूल में नहीं जाते। इसमें ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई सेंटेंस गलत बोल जाते हैं तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है? मार्किंग क्राइटेरिया में सबसे पहले जो है वो कंटेंट देखा जाता है कि आप वो देखते हैं कि क्या आपने यानी कीवर्ड्स को जो है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, ऑल मेन कीवर्ड, मतलब कि अब इस सारे कीवर्ड्स को आपने इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करना। जो मेन कीवर्ड्स हैं और जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने जो टेम्पलेट है उसके अंदर जो है पुट करने हैं। टेम्पलेट वो कौन सा होगा वो इसी स्लाइड की जो है वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लुएंसी को जो बात कर लेते हैं कि जिस तरह मैं आपको हमेशा से बात किया कि स्पीकिंग के अंदर जो है वो पीटी में आपने कभी भी हेजिटेट नहीं करना। अपने आप को जो है वो कभी भी यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना और कभी भी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बोलना। जो आपका नेचुरल यानी कि जो आपका एक स्टाइल है उसी में आपने बोलना है। और इसके अंदर जो है वो पॉजेज नहीं आपने लेने, ठीक है। नेचुरल पॉज ओके है, जिस तरह कि मैंने रीड अलाउड के अंदर आपको बताया था कि क्या आप यानी कि कॉमा या फुल स्टॉप के ऊपर यानी कि पॉज ले सकते हैं, लेकिन बार बार पॉज लेना, अननेसेसरी पॉजेज जो है ना वो उससे आपने परहेज़ करना, वरना आपका स्कोर जो है वो डाउन चला जाएगा। और इसमें जो है वो एक चीज़ ये भी मैं बताता जाऊँ कि आपने अपने आप को करेक्ट नहीं करना। जो बोल दिया बस बोल दिया आपने, यानी कि अगर 1000 की बजाय 2000 बोल दिया है वहाँ पे आपने इमेज को देख के, तो आपने इसको आप फिक्र नहीं करनी। बस ठीक है, आपने जो बोल दिया आप आगे आगे बोलें और टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका ये चीज़ गलत हो जाए कि यार बोलते हुए अब तो उसको बस समझ लें, उसका इसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको करेक्ट करने जाएंगे तो फिर आप स्कोर जो है वो लूज़ कर जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन ये है कि देखें, स्पीकली जो है वो क्लियरली बोलें। जो आप बोलें ये एक यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। ह्यूमन हो तो शायद वो जो है वो आपकी बात को समझ ले कि आपने ये लफ्ज़ बोलने की कोशिश की है। ये कंप्यूटर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप करेक्ट लफ्ज़ बोलोगे तो जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो नहीं करेगा। एक्सेंट का कोई मैटर नहीं होता, डजेंट मैटर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, वट एवर। बस जो आपने बोलना है उसको आपने करेक्ट वे में बोलना है। अच्छा, टेम्पलेट मेरे पास जो है वो 2 हैं। ये पहला टेम्पलेट है जो कि मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम में यूज़ किया था। इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो है वो 88 मार्क्स लिए हैं स्पीकिंग के अंदर। तो ये टेम्पलेट ये कि द इमेज इलस्ट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, आपने मेन टॉपिक के बारे में बात करनी है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड देयर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज, वन ऑफ द एलिमेंट इज़ मैक्सिमम, द अदर इज़ मिनिमम। अब आप फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, अब यहाँ पे आपने कीवर्ड जो है पुट करने हैं, 1 कीवर्ड, 2 कीवर्ड, फिर उसके बाद फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, टू कंक्लूड द इमेज इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। जो दूसरा टेम्पलेट था वो ये है कि वो भी तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता है। उसमें यह है कि
The image illustration gives information about the main topic. It is a very beautiful image and I have to speak for 40 seconds about this image. There are different elements in the image. उसके बाद वही वो आपने यहाँ पे तीन कीवर्ड जो है वो which are, ठीक है, 1 2 3, I can see, I can also see, ठीक है, तो यहाँ पे 9 कीवर्ड्स आ गए हैं। ये वाला टेम्पलेट है, इसमें जो है वो आपके पास और कीवर्ड्स भी हैं। सपोज आपके पास आप 10 कीवर्ड्स बोलना चाहते हैं तो आप दोबारा सेम यही यानी कि रिपीट करोगे, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, कीवर्ड्स यानी कि 9 और 10, ठीक है। और इसमें भी आप इस तरह कर सकते हैं, वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम, द अदर इज मिनिमम, टू कंक्लूड द इमेज इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। दोनों टेम्पलेट आप देख लें तकरीबन सेम है, 95% सेम है। बस इनके तो जो यानी कि सेंटेंस की जो ये वाला जो वन ऑफ द एलिमेंट है ये पहले टेम्पलेट के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और यहाँ पे आ गया, बाकी तकरीबन ये सेम है। मैंने जो है वो जो अगर आप मुझे पूछते हैं तो आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया है, मैंने एग्जैक्टली यही टेम्पलेट यूज़ किया है। और अभी हम जो है वो इसके थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके अंदर आपको पाई चार्ट आ सकता है, टेबल आ सकते हैं, ग्राफ आ सकते हैं, सिंपल पिक्चर आ सकती है जिसका कोई टाइटल नहीं होगा और मैप्स आ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर एक मैप है, हाँ, लेकिन इसके अंदर आपको एक टाइटल दिया हुआ है कि सम लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और वो रेड यानी कि शो किए हैं, बाकी जो ग्रीन है वो उस तरह से हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, द इमेज इलस्ट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब जिस तरह मैं अभी थोड़ा सा यानी कि पढ़ा, इस तरह आपने पढ़ना नहीं, आपने इसको इस तरह पढ़ना है। द इलस्ट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लेस डेवलप्ड कंट्रीज, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड देयर। अब जिस तरह ये मैं फंस रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं रही, तो आपने फंसना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, करेक्ट नहीं करना अपने आप को, बस बोलते जाना है। ये ज़ाहिर है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो कर लोगे। अब इसमें देखें, जस्ट यहाँ पे आप देख लें तो जो थोड़ा सा आपके अंदर जो है ना वो कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। आपको क्लियरली पता है कि यार ये यानी कि जो है वो, अगर मैं पाकिस्तान से सपोज, तो मुझे पता है कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब यहाँ पे एशिया है, एशिया के अंदर भी यानी कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो लेस डेवलप्ड हैं। यहाँ पे मुझे कंफर्म पता है कि यार ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा सा मैप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो ये देखो मैंने फिर बता दिया, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी रेड कलर एंड ग्रीन कलर, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ इन अफ्रीका एंड एशिया। यहाँ पे मैंने एशिया जो है वो गलत लिखा है, ASIA होगा। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी देयर इज़ नो अंडर डेवलप्ड कंट्री इन अमेरिका एंड यूरोप, टू कंक्लूड द इमेज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ये उसके बाद ये, अब जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा इमेज होगा जिसका कोई टाइटल ही नहीं होगा, पिक्चर होगी। अब ये पिक्चर है जिसका कोई टाइटल नहीं है, तो इसका मैंने जो सैम्पल आंसर अगर मैं लिखूँ तो जो मैंने वो ये लिखा है, द इमेज इलस्ट्रेशन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्ट्रीट व्यू, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज, वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम, द अदर इज मिनिमम। ये तो आपका सबका सेम होगा। जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो कि यहाँ तो मेन टॉपिक का नाम चेंज होगा और उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी रेड ब्रिक्स एंड ग्रे स्टोन्स, ये कंफर्म यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि ये ग्रे स्टोन्स हैं, ये रेड ब्रिक हैं, ठीक है। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी ओल्ड एंड न्यू व्यू ऑफ अ स्ट्रीट, बिल्कुल ये ओल्ड व्यू है और ये न्यू व्यू है। और उसके बाद आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी मॉडर्न बिल्डिंग्स एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, ये यानी कि ओल्ड मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, ये ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी ओल्ड कार्स एंड न्यू कार्स, क्लियरली आप यहाँ पे ये देखें ये ओल्ड कार्स हैं, ठीक है। और देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप पुट कर सकते हैं। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी ओल्ड कार्स एंड न्यू कार, टू कंक्लूड द, अब यहाँ पे देखो आप ये भी कह सकते हैं, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, अगर आप यहाँ पे देख लें कि ये ड्रग स्टोर, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी ड्रग स्टोर एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी मोटर बाइक एंड, ठीक है। और भी इसके अलावा जो है वो टावर, जिस तरह एक टावर सा है, बहुत सारे यानी कि इसके अंदर जो है वो कीवर्ड्स पुट कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, तो आपके सामने जो चीज़ें आपको सामने से बस नज़र आए आपने उन्हीं को जो है वो इंक्लूड करना है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पे कि यानी कि आप देख लें कि यहाँ पे मैंने सिंपल पिक्चर विदाउट टाइटल भी कर दिया, मैप भी हो गया। अब यहाँ पे जो है वो एक यानी कि ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक यानी कि टेबल भी इसको यानी कि ग्राफ है जिसके अंदर जो है वो आप देख लें कि ये एक इस टोटल बिजनेस इकोनॉमी इंक्लूडिंग फिशरीज एंड एक्सक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, तो ये 2008 से लेकर 2017 है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको मेन कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। क्या पहला टाइटल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेन कीवर्ड ये हो गया कि 2008 से लेकर 2017 तक है।
फिर यहाँ से आपने कुछ कीवर्ड्स उठा लेने हैं, फिर यहाँ से आपने कुछ कीवर्ड्स उठा लेने हैं, और ये जो 3 है ये भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम, इक्विटी एंड इक्विटी रेशियो। उसके बाद फिर ये वाले भी कीवर्ड्स हैं जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है, ठीक है। अब ये इसका जो है वो सैम्पल आंसर है। द इलस्ट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल बिजनेस इकोनॉमी, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड देयर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज, वन ऑफ द एलिमेंट्स इज मैक्सिमम, अदर इज मिनिमम। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी ऑपरेटिंग इनकम, इक्विटी एंड इक्विटी रेशियो। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 5%, 20%, 40%। ये देखो, पहले मैंने इनका जिक्र कर दिया, फिर मैंने जो है वो इसका जिक्र कर दिया। उसके बाद फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 1000, 3000, 4000, ये मैंने जिक्र कर दिया 1000, 3000 और 4000। फिर फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 2008, 2015 एंड 2017। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2008 और 2017 की मेन कीवर्ड्स हैं, ये आपने लाजमी इंक्लूड करने हैं। इसको भी इंक्लूड करिए, एक दरमियान से उठा लिया और एक जो है वो 2017 कर दिया। उसके बाद टू कंक्लूड दैट द इमेज इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो है वो ये भी एक जो है वो ग्राफ है, देखिए इसके अंदर जो है वो आप मेन कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। ये टाइटल हो गया जो आपने पहले यानी कि स्टार्ट में बोलना है। यहाँ पे द इलस्ट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कार, स्पेयर पार्ट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, ये आपने पूरा बोल दिया। उसके बाद आपका जो वो ये यहाँ तक दो सेम है सबका। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी सेल्स, परचेज एंड एक्सपेंसेस, ये सेल्स, ठीक है, और परचेजेस और परचेज एंड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 5%, 20%, 40%। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, ये वही वाला, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे से गलत हुआ है, क्योंकि ये मैं जब इसी को कॉपी पेस्ट किया था आगे, तो ये नहीं है यहाँ पे। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 2015, 2017, ये देखो 2015, 2017, 2020 हो गया। उसके बाद फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 40,000, ठीक है, और 120,000 एंड 200,000, ठीक है, डॉलर्स, ठीक है। टू कंक्लूड दैट इमेज इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये आपका सैम्पल नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये आपको जो एक पिरामिड दी गई है, जिसके अंदर जो है वो उसके अलावा आपको बताया गया कि प्राइमरी कंज्यूमर है, एनर्जी पिरामिड है, एनर्जी। अब इसको देखो मैंने किस तरह से जो है वो सैम्पल आंसर इसका लिखा है। The image illustration gives information about energy pyramid. It is a very beautiful image and there are different elements in the image. One of the element is maximum and the other is minimum. From the picture I can see solar energy and energy lost as a heat. Solar energy या sun's energy, आप solar energy बोलें वो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, and energy lost as a heat, ठीक है। और उसके बाद from the picture I can see decomposers and recycle nutrients, decomposers and recycle nutrients. उसके बाद from the picture I can see primary producers and secondary primary consumers, primary producers, primary consumers. From the picture I can see secondary consumers and third level consumers. From the picture I can secondary consumer or third level consumers. From the picture I can see 1%, 10% and 100%. ये देखो 1%, 10% and 100%. To conclude that the image is very informative. तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक तो इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपको मार्किंग क्राइटेरिया बता दिए, वहाँ पे आपको टिप्स और ट्रिक भी बता दी हैं, फिर मैंने आपको टेम्पलेट बता दिया है, और उसके साथ साथ जो है वो मैंने आपको यानी कि टेम्पलेट के अंदर कैसे आपने पुट करना है कीवर्ड्स को वो भी बता दिया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो इशू आ रहा है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेगा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इंशाल्लाह ताला रीटेल लेक्चर के बारे में, कि रीटेल लेक्चर को आपने कैसे जो है वो आप उसका आंसर आपने कैसे देना है, उसका भी मैं आपको टेम्पलेट दूंगा, उसी की इस तरह मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।